हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 2 जिसका नाम है कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा। इस टॉपिक पे आज हम लोग इस पेपर के आज हम लोग एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम लोग मिड डे मील कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समकालीन भारत की शिक्षा पेपर में है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है, जो सभी विद्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुत बड़ी योजना है, जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में बच्चों को मुफ्त जो है भोजन दी जाती है और पौष्टिक युक्त भोजन दी जाती है। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे कि इस मिड डे मील योजना को लाने का क्या उद्देश्य था, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और इसमें क्या क्या कमी रहेगी और इस पे जो है कमियों को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इन सभी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता भी है। तो मिड डे मील को हम लोग शॉर्ट में एमडीएम भी कहते हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कहते हैं। ठीक, और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बहुत बड़ी योजना होती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में कौन कौन पॉइंट को दिए हैं उसमें है सबसे पहला प्रस्तावना। ठीक है, फिर दूसरा में है मिड डे मील योजना क्या है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है मिड डे मील योजना के उद्देश्य एवं महत्व। फिर उसके बाद है मिड डे मील योजना की कमियां। फिर उसके बाद है मिड डे मील योजना की व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना की कार्य प्रणाली। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है पॉइंट को बनाए हैं। सबसे पहले प्रस्तावना हो गया, मिड डे मील योजना क्या है, मिड डे मील योजना के उद्देश्य और महत्व क्या थे, मिड डे मील योजना की कमियां क्या क्या रह गई थी, मिड डे मील योजना की व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद मिड डे मील योजना की कार्य प्रणाली क्या थी, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इस पेपर में ये जो मिड डे मील पे हम लोग आज टॉपिक पे बात करते हैं, तो इसमें सभी जो है तमाम पॉइंट को इसमें जोड़ दिया गया है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग को जो है मिड डे मील वाला टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। हमारा देश गाँव का देश है। हमारा देश जो है क्या है, ग्रामीण यानी गाँव का देश है, जहाँ गाँव के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा से दूर हैं। हमारे देश जो है, अपना भारत देश गांव का देश है, जहां गांव के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा से दूर हैं। इस निरक्षरता को कम करने के लिए हमारे देश की सरकार नई नई योजनाएं लाती रहती है। हमारे गांव में पूर्ण रूप से सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार जो है नई नई योजनाएं लाती रहती है। उसमें से एक योजना है जिसका नाम है मिड डे मील योजना। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी दी जाती है। ये योजना होती है जो विद्यालय में शिक्षा तो निःशुल्क दी ही जाती है, उसके साथ साथ बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक आहार भी मिले, क्योंकि गांव के अधिकांश बच्चे के माता पिता गरीबी क्षेत्र से आते हैं, जहाँ बच्चों को अच्छे पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं। क्योंकि गांव में जो है, गांव के अधिकांश बच्चे जो के माता पिता जो होते हैं वो गरीबी क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे बच्चों को अच्छे पौष्टिक आहार घर में नहीं मिल पाते। इसके लिए जो है भारत सरकार जो है विद्यालय में मिड डे मील योजना की शुरुआत की, जहां बच्चों को पौष्टिक आहार मिले शिक्षा के साथ साथ। इसलिए सभी सरकारी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में निःशुल्क एवं मुफ्त भोजन की व्यवस्था बच्चों को कराई जा रही है। ठीक है, तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है ना कि बच्चों को निःशुल्क मुफ्त भोजन व्यवस्था बच्चों को की जा रही है। किस योजना के तहत? मिड डे मील योजना के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग इसका प्रस्तावना को देख लिए, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिड डे मील योजना क्या है। ठीक है, व्हाट इज मिड डे मील योजना? मध्याह्न भोजन योजना को संक्षिप्त में हम लोग एमडीएम मिड डे मील कहते हैं। मिड डे मील मध्य दिन भोजन। मिड डे मील का मतलब हुआ मध्य दिन भोजन, का अर्थ होता है दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन, यानी कि मिड डे मील का अर्थ हुआ दिन के मध्य में, दोपहर में दिया जाने वाला भोजन। ठीक है, मध्याह्न भोजन
योजना यह एक केंद्रीय योजना है जो आज के समय में भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख योजना है। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है जो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन विद्यालय में दिया जाता है। ठीक है, ये योजना 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना कब आया था? 15 अगस्त 1995 को, डेट याद रखना है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु से की गई थी। ये योजना जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वो तमिलनाडु राज्य से शुरुआत की गई थी। ये योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय योजना है। अगर देखा जाए तो ये जो है सबसे बड़ा विद्यालय योजना है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय योजना भी मिड डे मील योजना है, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब हुआ कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा मिले, उसके साथ साथ बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिले ताकि बच्चों का मानसिक विकास भी हो सके। ठीक है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यानी सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिससे बालकों का विद्यालय में नामांकन बढ़े। इससे क्या होगा कि बालकों का जो है विद्यालय में जो है बालकों का क्या होगा? नामांकन बढ़ेगा। बच्चे जो अधिक से अधिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास, समूह पौष्टिक स्तर सुधार किया जाएगा। बच्चों के ज्ञानात्मक क्षमता, भावात्मक क्षमता तथा सामाजिक विकास, समूह पौष्टिक स्तर से सुधार किया जाएगा। अधिकतर बच्चे विद्यालय खाली पेट पहुंचते हैं। यानी ग्रामीण गांव के बच्चे होते हैं तो गरीब घर के बच्चे होते हैं तो अधिकतर बच्चे जो होते हैं विद्यालय में खाली पेट पहुंचते हैं, या कुछ बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं जिन्हें दोपहर तक भूख लग जाती है। यानी कि बच्चों को दोपहर में क्या लग जाता है? भूख लग जाता है और वो अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार मिड डे मील के पूरक पोषण का स्रोत तथा स्वस्थ विकास का कार्य करती है। इस प्रकार जो है मिड डे मील योजना को लाया गया ताकि बच्चों को दोपहर में भूख लग जाए तो उसके लिए जो है विद्यालय में ही भोजन दी जाए, और ये एक पूरक पोषण के रूप में स्वस्थ विकास के लिए कार्य करती है मिड डे मील योजना। तो याद रखेंगे मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु राज्य से किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास हो, बच्चों का मानसिक विकास हो। इसके लिए जो है इस योजना को लाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम इसका अर्थ को देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य एवं महत्व, यानी कि इसका क्या उद्देश्य था? एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य एवं महत्व क्या क्या थे? ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य एवं महत्व जो है वो निम्नलिखित थे। कौन कौन से इसके महत्व थे? 1 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी सरकारी स्थानीय विद्यालय मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना है। इसका पहला उद्देश्य था कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी सरकारी स्थानीय विद्यालय जो है और मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पोषण स्तर को बच्चे का क्या करना? सुधारना है। ठीक, पहला नंबर इसका था। दूसरा नंबर उद्देश्य है भूख तथा कुपोषण जैसी समस्याओं को खत्म करना है। यानी यदि बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो इसके लिए विद्यालय में पौष्टिक युक्त भोजन मिले ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो और उसे भूख की भी समस्या खत्म हो जाए। तीसरा नंबर उद्देश्य था विद्यालय में नामांकन स्तर में वृद्धि होना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों को विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है तो बच्चे जो विद्यालय में अधिक से अधिक समय तक रुकेंगे विद्यालय में। ठीक है, और बच्चों का नामांकन भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे माता पिता के पास विद्यालय में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्या करता है, तो बच्चों को शिक्षा से दूर करता है। तो यदि विद्यालय में भोजन की व्यवस्था कर दे तो बच्चे का जो है नामांकन विद्यालय में अधिक से अधिक बढ़ेगा। ठीक है, चौथा नंबर है बच्चों का अधिक समय तक विद्यालय में ठहरे रहना। ठीक है, ये तो अभी हम बता ही दिए। पांचवा नंबर था विभिन्न जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार लाना। यदि सभी बच्चे एक साथ जो है बैठ के पोषण युक्त भोजन करेंगे तो सभी जातियों का समाजीकरण में सुधार होगा। बच्चे जो है समाजीकरण धीरे धीरे करना सीखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना, ये भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। अब है मिड डे मील योजना की कमियां। इसमें योजना की कुछ कमियां भी रह गई है। इस कमी को देखते हैं कि मिड डे मील योजना की क्या कमी थी, यानी डिमेरिट ऑफ मिड डे मील योजना। ठीक है, तो मिड डे मील योजना की कमियां निम्नलिखित प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर है विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति दिखाकर लूट खसोट की प्रवृत्ति उजागर होते रहते हैं। यानी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति दिखाकर, यानी कि बच्चे कम आते हैं लेकिन उसमें उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा दिखाकर जो है उतना रोस्टर तैयार करके सरकार से जो उतनी अनाज ले ली जाती है, रकम ले ली जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिड डे मील योजना की एक कमी हो गया कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति दिखाकर लूट खसोट की प्रवृत्ति उजागर, आप लोग सुनते ही होंगे कभी पेपर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि भोजन का स्तर घटिया होना, पकाए गए भोजन की मात्रा कम होना, भोजन में कीड़े मिलना, घटिया किस्म का अन्न प्रयुक्त होना, ये मिड डे मील योजना का कमी है कि यदि इस विद्यालय में पोषण युक्त भोजन की मात्रा अगर नहीं दी जाती है तो बच्चे जो है कुपोषित तो होंगे तथा भोजन में कीड़े मिलना, घटिया किस्म के अनाज का प्रयोग करना, ये भी जो है मिड डे मील योजना की कमियां हैं। तीसरा नंबर है भोजन की मात्रा में अपर्याप्त भोजन की कटौती करना। यदि बच्चे को जितनी मात्रा में भोजन देना चाहिए वो एक जो है मिड डे मील योजना में चार्ट बनाया गया कि सप्ताह में कौन सा दिन जो है कौन सा भोजन देना है, तो उसमें यदि आप कटौती करते हैं तो ये सबसे बड़ी इसकी समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर, कई स्थानों पर में ये देखा गया है कि खाने से छात्रों को बीमार होते हुए भी देखा गया है तथा उन्हें अस्पताल भी भेजा गया है। इसका कारण है कि उस भोजन जो है अच्छे भोजन नहीं होते हैं या जो अनाज जो बनाया जाता है वो जो है बहुत काफ़ी पुराना अनाज होता है। इस कारण से जो है बच्चों को जो है ऐसा देखा जाता है कि इसे खाने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कमी है। इस योजना से अधिक लाभान्वित स्वयं सेवा कर्मी एवं ग्राम प्रधान हो रहे हैं। इस योजना से अधिक लाभान्वित जो हो रहे हैं विद्यालय में स्वयं सेवा कर्मी होते हैं और ग्राम प्रधान जो है इस योजना के तहत होते हैं, क्योंकि इस योजना को जो है इनके हाथों से जो होते हुए जो है विद्यालय में पहुंचाया जाता है, जिससे जो है ये अधिक लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कमियां हैं इन पे जो है अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि ये कमियां दूर हो सके और बच्चों को उनका उचित आहार मिल सके, पोषण युक्त भोजन मिल सके और उन्हें जो है एक अच्छे भोजन मिल सके जितना उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग मिड डे मील योजना के व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय, यानी कौन कौन से उपाय जो है इनके दूर करने के लगा सकते हैं, कौन कौन से उपाय। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिड डे मील योजना में गड़बड़ी खाद्यान्नों की उपलब्धि के स्तर को लेकर उसके पकाने वो बच्चों को परोस जाने तक सभी स्तरों में होता है। यानी बच्चों को जितना भोजन आता है सरकार द्वारा वहाँ से लेकर उसके भोजन पकाने तक और परोसने तक, वहाँ तक की जो है कमी की जाती है। बच्चों को जितना भोजन मिलना चाहिए उससे आधा पेट ही बच्चों को भोजन मिलता है विद्यालय में। इस योजना में व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय निम्न है। इसके व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय ये है कि शिक्षक विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि भोजन कितना बच्चों को मिलना चाहिए। यहाँ पे विद्यालय में क्या होता है कि प्रधानाध्यापक जो अधिक से अधिक मात्रा में विद्यालय में जो है कई सारे लूट खसोट करके माध्यम से जो है क्या करते हैं, बचत करते हैं इसके माध्यम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिड डे मील योजना के तहत जो है इन कमियों को हम लोग को दूर करना है। ठीक है, तो पहला नंबर है मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मुख्य कारण समन्वय और निगरानी तंत्र में ढीलापन। यानी कि मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी का ये कारण है कि लगातार जो है समय समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, निगरानी नहीं किया जा रहा है, विद्यालय का दौरा नहीं किया जा रहा है, विद्यालय में अध्यापक से उसकी जो है रिकॉर्ड नहीं देखी जा रही है कि विद्यालय में बच्चे कितने आ रहे हैं और पौष्टिक और भोजन कितना दिया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जो है क्या होनी चाहिए, एक उनका जो है देखरेख होना चाहिए, निगरानी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितने बच्चे आएंगे उतने ही बच्चों को भोजन मिलेगा। ठीक है, और जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी ही मात्रा में मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान पर इसकी जिम्मेदारी हो तो ग्राम प्रधान पर नियंत्रण जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। इन्हें अवश्य ही संदर्भ में सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो मिड डे मील की योजना के तहत जो ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी है और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी को हम लोग राज अधिकारी द्वारा जो है पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है शिक्षा विभाग पर भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रतिदिन रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी डाली जाए। शिक्षा विभाग को ये करना है कि
इनको जो है शिक्षा विभाग को भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में, यानी कि शिक्षा विभाग को जो है डेली रिपोर्ट जो है विद्यालय अपना सौंपेंगे कि भोजन की गुणवत्ता बच्चों को कितनी दे रही है। इसका जो रिपोर्ट जो विद्यालय किसको देंगे, शिक्षा विभाग को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है, मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी को रोकने और नियमित निरीक्षण के लिए शासन में कई समिति गठित कर रखी है। इसके बावजूद इस योजना के विषय में शिकायत बढ़ती जा रही है। निश्चित ही इसके व्यापक अधिकार मिलने चाहिए। यानी मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी को रोकने और नियमित निरीक्षण के लिए शासन में कई समितियां बनाई गई है। कई सारे जो है इसमें समितियां गठन की गई है, जहां पर जो है ये समितियां जो है निरीक्षण लगातार नहीं कर रहे हैं, इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही है। तो इन सभी अधिकारियों को जो है अपने विद्यालय में निरीक्षण करना चाहिए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके उचित भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना सरकार दे रही है उससे उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग मिड डे मील योजना का अगर चार्ट देखें तो प्रत्येक दिन जो है अलग अलग प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। ठीक है, भोजन है उसमें। ठीक, मिड डे मील के संबंध में मिली किसी भी शिकायत को तुरंत गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि जो है विद्यालय में मिड डे मील से संबंधित जो है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है, भोजन में किसी भी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े या भोजन का कम मिलना बच्चों को, या फिर गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलना, या एक ही भोजन को लगातार सप्ताह में डेली करवाना है, ठीक है, एक ही भोजन को खिलाना है, तो इस तरह की कोई गड़बड़ी मिले तो प्रशासन द्वारा जो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इससे जो है क्या होगा कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण जो है बच्चों को भोजन मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी जो कमियां थी, हम लोग 4 पॉइंट को देखे हैं, जिसके द्वारा जो है इन सभी कमियों को दूर किया जा सकता है, इन सभी कमियों को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मिड डे मील योजना की कार्यप्रणाली, कि ये कार्यप्रणाली कैसे चलती है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो मिड डे मील योजना की कार्यप्रणाली निम्न चित्र से समझेंगे। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार इसको देखते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार जो है प्रांतीय सरकार यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको जो है विद्यालय में पहुंचाया जाता है, जिसमें जिला स्तरीय, नगर समिति, मंडल स्तरीय समिति, ग्राम पंचायत और ये सभी जो है मिलकर जो प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील योजना दी जाती है। ठीक है। इस तरह से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे इसमें देखते हैं। सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया था। यानी सन 2007 में इस योजना को यानी मिड डे मील को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया था। सर्व शिक्षा अभियान का कर्तव्य है कि विद्यालय में जो भी कमी है उन सभी चीज़ों को, वहाँ के जो ज़रूरतें को पूरा करना होता है। ठीक है। तभी से केंद्र सरकार प्रत्येक सहायता सीधे प्रांतीय सरकारों के सर्व शिक्षा अभियान की समिति को भेजती है। यानी कि केंद्र सरकार जो है प्रत्येक सहायता जो है सीधे किसको देती है, सर्व शिक्षा अभियान को देती है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है इस तरह से बांट देते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इन्हें बांटकर प्राथमिक विद्यालय में फिर पहुँचाया जाता है। ठीक है। ये समितियां इस योजना को जिला स्तरीय, नगर समिति, मंडल समिति तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा पूरे राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जाती है। यानी इन सभी के माध्यम से जो है दिया जाता है। किस इन सभी माध्यम से, जिला स्तर के माध्यम से, नगरीय समिति, मंडल समिति, ग्राम पंचायतों में गाँव के प्राथमिक विद्यालयों में दिया जाता है। ठीक है। ये समितियाँ अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन विद्यालय में ही तैयार किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाती है। जो गांव में जो होता है, क्या होता है, गांव में विद्यालय में वही भोजन जो है बनाया जाता है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी शहरों में क्या होता है, भोजन सप्लाई के लिए ठेकेदारों को दिया जाता है और वो ठेकेदार जो है वहाँ विद्यालय में समय पर जो भोजन लाकर रखते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया और लास्ट में इसका हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि इस योजना को लागू होने से काफ़ी लाभ हुए। जो हानियाँ इस योजना में देखी गई वो इस योजना में नहीं बल्कि इस योजना में लागू करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की वजह से देखने को मिलती है। देखिए, इस योजना में कोई कमी नहीं है, इस योजना में कोई हानि नहीं है। इस योजना में जो काम करते हैं, इस योजना को लागू करने वाले जो कर्मचारियाँ हैं, वो अधिकारियाँ हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार ये योजना विद्यालय में गरीबी बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करती है और बच्चों को एक स्वच्छ और कुपोषित मुक्त जो है बच्चों को आगे भविष्य के लिए जो है अच्छे जो है शिक्षा के साथ साथ एक पौष्टिक आहार जो है प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है इस मिड डे मील योजना में जो सब अभी हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, कि इसका जो पॉइंट हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे एक बार देख लेते हैं नज़र करके। कि इसका हम लोग प्रस्तावना सबसे पहले हम लोग देखे थे। ठीक है। प्रस्तावना के साथ साथ इसका उद्देश्य देखिए, अर्थ देखिए, अर्थ के बाद
ठीक है, यानी क्या होता है मिड डे मील योजना, फिर इसका हम लोग अर्थ देखिए, उद्देश्य और महत्व देखिए, कमियां देखिए, मिड डे मील योजना की व्यापक कमियों को दूर करने के उपाय देखिए, कार्यप्रणाली को देखिए, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखिए। इतना अगर पॉइंट आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप लोग को जो है पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है इस बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज हम लोग बात किए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों तो शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।